फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तीन महत्वपूर्ण फ्रेजेस को, ऐसे हिंदी के फ्रेजेस जो हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन को, हमारे इंग्लिश फ्लुएंसी को और ज्यादा फ्लुएंट बनाने में मददगार होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इन तीन फ्रेजेस को, जिनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, वन बाय वन करके जानते हैं। सबसे पहले लिया है कुछ न कुछ, दूसरा है कहीं ना कहीं और कोई ना कोई। तो पहले नंबर का फ्रेज है कुछ न कुछ। तो कुछ न कुछ को इंग्लिश में कहते हैं समथिंग, समथिंग और अदर। इस फ्रेज को क्या बोलते हैं? इस फ्रेज को बोलते हैं इंग्लिश में समथिंग और अदर, समथिंग और अदर। चलिए इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, इसे यूज करके देखते हैं। वह तुम्हें कुछ न कुछ बता रहा था, मतलब किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं कि वो व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ बता रहा था। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज, पास्ट की बात कर रहा है तो ही वॉज टेलिंग यू, और लास्ट में लिखेंगे हम समथिंग और अदर, समथिंग और अदर। सेकेंड एग्जांपल लिया इसका, तुम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति को काम के लिए कहें तो वो कहे मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं तुम कुछ तो कर सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे यू कैन डू, यू कैन डू, यानी आप कर सकते हो। और आगे लिखेंगे हम समथिंग, समथिंग और अदर, समथिंग और अदर। नेक्स्ट सेंटेंस लिया इसी का, कुछ ना कुछ तो बात है। जैसे किसी को कहते हैं कोई ना कोई तो बात है, नहीं कुछ ना कुछ तो बात है। तो इस सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे देयर से। किससे स्टार्ट करेंगे? देयर से। देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग और अदर। सेंटेंस क्या हो जाएगा? देयर इज समथिंग और अदर, यानी कुछ ना कुछ तो है, मतलब कोई ना कोई बात तो जरूर है। अगला फ्रेज है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं समवेयर और अदर। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? समवेयर और अदर। चलिए इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। वह यहां कहीं ना कहीं तो रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को हम जानकारी जुटा रहे हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ना वो कहीं ना कहीं तो रहता ही होगा यहाँ पर। तो कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं तो यहाँ रहता है। तो ही, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही लिव्स, ही लिव्स। और फिर आगे लिखेंगे यहाँ तो हियर, तो ही लिव्स हियर। और लास्ट में लिखेंगे हम समवेयर और अदर, ही लिव्स हियर, समवेयर और अदर। अगला है तुम्हें ये कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। जैसे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसके लिए कहेंगे तुम्हें कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू विल। शॉर्ट में अगर आप बोलते हो तो यू विल गेट। शॉर्ट में कैसे बोलोगे इसको? यू विल गेट, या फिर यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस। कोई वस्तु है तो इट भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो यू विल गेट दिस, और लास्ट में हम लिखेंगे समवेयर और अदर, समवेयर और अदर। मतलब ये आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। हम कहीं ना कहीं तो रुक सकते हैं। आप जो कहीं घूमने गए हो और आप कह सकते हो कि हम कहीं ना कहीं तो रुक सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो आप कहोगे वी, हम के लिए क्या बनाते हैं हम? वी। तो वी कैन, वी कैन, और थोड़े समय के लिए रुकने को कहते हैं वी कैन स्टे, वी कैन स्टे। और लास्ट में लिखेंगे समवेयर। लास्ट में क्या लिखेंगे हम? समवेयर और अदर, समवेयर और अदर। नेक्स्ट आखिरी तीसरे नंबर पे हमने लिया है कोई ना कोई। मतलब कोई ना कोई फ्रेज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो वह है समवन। कैसे बोलते हैं हम इसको? समवन और अदर, समवन और अदर। तो देखिए इसे इंग्लिश के सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। इस कार्य को कोई ना कोई तो कर सकता है,
इस कार्य को कोई ना कोई तो कर सकता है। ऊपर के दोनों फ्रेजेस को हमने लास्ट में लिखा। यहाँ थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। ऊपर के दोनों फ्रेजेस में समथिंग और अदर को और समवेयर और अदर को हमने सेंटेंस के लास्ट में बोला और लिखा। यहां सम वन और अदर कोई ना कोई को हम एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में लिखेंगे और बोलेंगे। कैसे देखें, इस कार्य को कोई ना कोई कर सकता है, तो इसको सबसे पहले हम बोलेंगे सम वन। क्या बोलेंगे? सम वन और अदर, सम वन और अदर, और फिर आगे हो जाएगा कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? समवन और अदर कैन डू दिस वर्क। तो यहां सब जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट कौन बन जाएगा? ये फ्रेज समवन और अदर, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। कैन यहां पर इसकी वर्ब बन जाएगी। नेक्स्ट हमने लिया है कोई ना कोई तो तुम्हारी मदद कर देगा। जैसे मदद को लेकर या हेल्प को लेकर जब बात करते हैं कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हारी मदद करेगा या मदद कर देगा, तो इसके लिए कहेंगे हम समवन, समवन और अदर, समवन और अदर। फिर से हम इसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो समवन और अदर, और यहां पर कह रहा है मदद कर देगा, तो हम लिख देंगे यहां पर विल, और हेल्प को हेल्प लिख देंगे। समवन और अदर विल हेल्प यू, कोई ना कोई तो तुम्हारी मदद कर देगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है कोई ना कोई तो दरवाजा खटखटा रहा है। मतलब कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई ना कोई व्यक्ति है जो दरवाजे को नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। तो यहां हम लिखेंगे समवन और अदर, समवन और अदर। और क्या क्या सेंटेंस क्या है कि कोई ना कोई तो दरवाजा खटखटा रहा है, तो समवन और अदर इज, समवन और अदर इज। दरवाजे खटखटाने को कहते हैं नॉक। क्या कहते हैं? नॉक। और खटखटा रहा है तो उसको कहेंगे इज नॉकिंग। समवन और अदर इज नॉकिंग, किसको? दरवाजे को, द डोर, द डोर। तो सेंटेंस हो गया हमारा कि समवन और अदर इज नॉकिंग द डोर। और लास्ट में हमने सेंटेंस लिया कि कोई ना कोई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और ये सेंटेंस आपके कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए मैं आपके लिए छोड़ता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ ज्ञानवर्धक लगा हो, तो प्लीज like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.